नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल द टॉप ज्ञान सारथी। साथियों, आज हम लोग जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी टमाटर की फसल। टमाटर की फसल साथियों देश भर में पूरे साल भर उगाई जाती है, क्योंकि साथियों टमाटर हमारी काफ़ी उपयोगी फसल है जिसमें लाइकोपिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। साथियों, आज हम लोग इसकी पौधे की देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो उसमें साथियों हम लोग जानेंगे कि इसमें जो भी रोग वगैरह लगते हैं इनको हम लोग कैसे रोकेंगे। तो साथियों ध्यान से देखें कि जो हमारा यह पौधा इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें साथियों हमारी जो इसकी पत्तियां हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि देखो कितनी सड़ गई हैं, पत्तियां झुलस गई हैं। इनमें जो टमाटर का झुलसा रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो साथियों ये रोग होता कैसे है और इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, आज हम लोग इस विषय में जानते हैं। साथियों देखो, अन्य पौधे जो है इसकी अपेक्षा में काफ़ी हमें भी ठीक लग रहे हैं, मगर देखने में जो हमारे ये पौधे हैं इसमें हम लोगों को रोग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो साथियों आज हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे बचाएंगे। तो साथियों आज सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रोग फैलता कैसे है। साथियों जहाँ तक कि टमाटर की फसल में किसान साथी हमारे काफ़ी बार इसमें दवाइयों का छिड़काव करते रहते हैं। जैसे हमारे पौधे छोटे होते हैं उस समय से ही छिड़काव इसमें स्टार्ट कर देते हैं। तो साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग दवाइयाँ डाल रहे हैं फिर भी हमें ये असर क्यों देखने को मिल रहा है। साथियों होता यह है कि जो ये फंगस वाला डिजीज़ है ये कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है लगातार, जैसे आप लोग फसल देते रहते हैं तो उसमें जो हमारी मिट्टी होती है मिट्टी में भी ये रोग हो जाता है। तो जिस कारण बस इसका फंगल इन्फेक्शन जो है ज़मीन से उत्पन्न हो जाता है। जो साथियों मौसम के कारण बस होता है, जिसको आप लोग दवाइयों से अच्छी तरीके से रोक पाते हैं। और कभी कभी जो हमारी ज़मीन से हो जाता है उसको आप लोग इतनी आसानी से नहीं रोक पाते हैं। तो उसमें साथियों हम लोगों को करना क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन है जिसमें हम लोग बुआई कर रहे हैं टमाटर की या जिसमें हम लोग पौध लगा रहे हैं, उसमें हम लोगों को ध्यान देना होता है कि हम लोग बुआई के समय पर इसमें माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा या अन्य जो फफूंदनाशक हैं हमारे, उनको हम लोग बुआई के समय ही ज़मीन में मिला करके उपयोग करेंगे। जिस कारण बस हमारी ज़मीन जब शुद्ध हो जाती है तो उससे हमारे जो पौधों में इन्फेक्शन नहीं आ पाता है। अन्यथा की दशा में साथियों होता यह है कि आप लोगों ने दवाई डाली, कभी कभी दवाई डालते समय कुछ पौधे हमारे छूट भी जाते हैं। और साथियों होता यह है कि आप लोग दवाई डालते हैं तो जो पत्तियां हमारी जैसे कि इनकी थोड़ी थोड़ी जिसमें असर दिखाई पड़ता है उसमें तो हम लोग इसको सही कर लेते हैं। और साथियों जहाँ तक कि ज़मीन वाला जो ज़मीन में जो फंगस इकट्ठा हो जाती है उसको तो पौधे उसी ज़मीन से पोषण अवशोषित करते हैं, तो उस कारणवश ये वहाँ से डिजीज उत्पन्न होकर के पूरे पौधे में व्याप्त हो जाती है। इस कारण आप लोगों ने जैसे दवाई डाली तो ऊपर की दिशा में पौधे हमारे ठीक हो जाते हैं, और जबकि नीचे की दिशा में फिर से वो रोग उत्पन्न हो जाता है। जिसमें आप लोग दवाई डालें तो 15 दिन बाद दोबारा फिर से वो असर देखने को मिलता है। तो साथियों उसमें हम लोगों को करना क्या है कि इसकी नींव को मजबूत करना है, इसकी जड़ को मजबूत करना है। तो उसमें हम लोगों को दवाई जड़ पर देनी होती है। तो उस समय आप लोग ध्यान दें कि आप लोग जो भी फफूंदनाशक का छिड़काव कर रहे हैं बाद में, तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि इसके थोड़ी सी छिड़काव इसके तने या जहाँ पर जड़ इसकी लगी है वहाँ पर भी थोड़ा छिड़काव करें। उसके साथ साथ में साथियों इसके पत्तियों पर तो आप लोग छिड़काव करते ही हैं, उसमें आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप लोग पौध की रोपाई करते हैं तो खेत की तैयारी करते हैं उस समय आप लोग इसमें ट्राइकोडर्मा और जो हमारा माइकोराइजा है, माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा का उपयोग आप लोग ज़मीन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में धन्यवाद किसान साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।